क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ लें सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कायनात में सबसे अफजल तरीन ज़मीन का हिस्सा वो है जो इस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को बोसे दे रहा है। इससे बढ़कर कायनात में और कोई हिस्सा नहीं है। सबसे पहली बात, दो चीज़ों को हमने आज की इस नशिस्त में समझना है। एक बंदा वो होता है जो महफिल में आया नहीं, उसकी ज्यादती कम है। एक बंदा घर से आ गया लेकिन महफिल में नहीं पहुंचा, उसकी ज्यादती डबल होती है। घर से तो बेचारा आ ही गया है, काम का छोड़ के आ ही गया है, घर वालों को कह के भी आ गया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन वो महफिल में आकर भी महफिल में ना हो, उसकी ज्यादती बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब वो घर से निकला था तो वो ये कहकर निकला था कि मैं नबी पाक के जिक्र के लिए जा रहा हूं, नबी पाक की महफिल के लिए जा रहा हूं। घर वो कह के आया है कि मैं नबी पाक के लिए जा रहा हूं, और आके वो अगर रिश्तेदारियों में मसरूफ रहे तो वो नबी पाक के लिए आया। एक नहीं आया ना, ठीक है नहीं आया, लेकिन एक आकर भी नहीं आया, उसका जुल्म बड़ा होता है। आप मुझे बताएं, अगर आप मेरे घर आए और मैं आपको सामने बिठा के बातें किसी और से करूं तो आप क्या कहोगे? यार बड़ा बदलिहाज बंदा है, इसको तमीज ही नहीं है, अखलाक ही नहीं है कि मैं इसके घर चल के आया हूं और इसने मुझे प्रोटोकॉल ही नहीं दिया, मुझे इज्जत ही नहीं दी। तो जो बंदा घर से आ गया है नबी पाक के लिए, आया रसूलुल्लाह के लिए, और आकर दुनिया में उलझ जाए तो उसकी ज्यादती बढ़ जाती है। इसलिए आपने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े अदब के साथ और एहतराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की मजलिस में बैठना है। एक बात तो याद रखें, इल्म 1 साल पढ़ा जाता है और उस 1 साल के इल्म पे अमल करने के लिए 40 साल सिर्फ अदब पढ़ा जाता है। अगर किसी ने 1 साल इल्म पढ़ा है तो उसको 40 साल अदब पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको 1 साल के पढ़े हुए इल्म का फायदा होता है। अब बंदा किताबें पढ़ पढ़ के, किताबों को पढ़ पढ़ के पुराना कर ले, और अगर अदब उसके करीब से नहीं गुजरा तो उसको किताबें पढ़ने का फायदा नहीं है। जब तक उसके अंदर अदब नहीं है उसको उसके इल्म का कोई फायदा नहीं है। हम अच्छा बोल लें, अच्छा पढ़ लें, लेकिन अगर हम अदब से महरूम हैं, रसूलुल्लाह की मजलिस में आके बैठ जाएं, लेकिन अगर अदब से महरूम है तो फायदा कुछ नहीं होगा, बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। वो एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे में जब पहुंचे तो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना रोजे पे जाने का इत्तेफाक हुआ। सारी जिंदगी मदीने जाने के लिए तड़पते रहे थे। जब आखिरी हिस्सा आया ना उम्र का, तो मदीने जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने पहुंचे ना, तो सिर्फ चंद सेकंड वहां पे ठहरे और फिर हुजूर की जालियां छोड़ के चले गए। होटल में जाके मुरीदों ने और शागिर्दों ने कहा, हुजूर सारी जिंदगी आप यहां पे आने के लिए तड़पते रहे, रोते रहे, सारी जिंदगी आपने ऐसे गुजारी कि मैं एक बार हुजूर के दर पे चला जाऊं, एक बार चला जाऊं। सारी जिंदगी आपने ऐसे गुजार दी है, आज उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर
आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी मिली तो आप चंद लम्हे जालियों के सामने रहे, फिर जालियां छोड़ के होटल में आ गए हैं। तो उनका जो जवाब था ना, वो हर सुन्नी के लिए है, वो हर आशिक के लिए है, हर उस बंदे के लिए है जो मजलिस रसूल में आता है। वो कहने लगे, बेटा असल बात यह है, मैंने अपनी सांस रोकने की मशक की हुई थी। जितनी देर मेरी सांसें रुकी रही मैं हुजूर के सामने खड़ा रहा, और जब मेरी सांस का शोर पैदा होने लगा तो मैं हुजूर का दर छोड़ के बाहर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांस का शोर हो और कहीं बारगाहे मुस्तफी की बेअदबी ना हो। हम किस गुमान में हैं? वहां जाके ऊंची ऊंची पुकारना, ऊंची ऊंची बोलना, और भाई वहां तो सांसों से भी बेअदबी हो जाती है। सबसे पहले इस बात को पल्ले बांधो, हम जा कहां रहे हैं, किसकी बारगाह में जा रहे हैं। और भाई वहां पे हम जाएं तो मुजरिम बन के जाएं कि मुजरिम जुर्म करके आया है, और जब मुजरिम बन के जाता है ना तो फिर वो अपना वक्त सेल्फियों में नहीं आंसुओं में गुजारता है। उसको पता होता है कि मैंने अगर यहां से भी बख्शिश का परवाना ना लिया तो फिर किसके दर पे जाऊंगा। अल्लाह तो फरमा रहे हैं, वलौ इन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो दरे मुस्तफा पे आ जाओ, और अगर मेरे हबीब ने तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर दी तो फिर तुम अपने रब को भी माफ करने वाला पाओगे। तो जब मुजरिम अदालत में जाता है ना तो वो सर झुका के जाता है। मुजरिम जब अदालत में पेश होता है ना तो उसके सामने उसके जुर्म होते हैं। यहां पर मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक बात, सबसे पहली बात जाने वालों के लिए, मक्का और मदीने के सफर के अंदर एक मुसीबत जरूर आती है। वो सामान गुम हो जाने की मुसीबत हो, कोई चोट लग जाने की मुसीबत हो, बुखार हो जाने की मुसीबत हो, किसी ना किसी तरीके से एक मुसीबत जरूर आएगी। और उस मुसीबत का मतलब भला क्या होता है? ठोक बजा के चेक करो पक्का होया कि नहीं होया। हालांकि यहां पर सूफिया ने यह लिखा है कि जो बंदा ये कह देना कि मदीने की दही खट्टी है, उसने शहर मदीना की तौहीन की है। उस बारगाह में इतने लफ्ज बोलने की भी इजाजत नहीं है। हम ये कह दें दही खट्टी हो गई है, मिर्चा बढ़िया तेज ने, वो तेरे मेरे घर में होती हैं, शहर मदीना में नहीं होती। अक्सर लोग बोला क्या पूछते हैं, सऊदीया चल रहे हो तो कोई जान पहचान वाला है? क्या पूछते हैं? फिर बोलो जरा, सऊदीया चल रहे हो तो कोई मैनू पूछे तो मैं कहना हाँ मेरे हुजूर है। हुजूर से बड़ी पहचान और क्या चाहिए? हुजूर से बड़ा और कौन सा आपको रुतबा चाहिए? इस बात को भी याद रखें। अब जो मैं बातें आपसे करने लगा हूं ना, बड़ी तवज्जो से आपने समझनी है। आप किसी के घर जाएं तो जब उसके घर से आप वापस आते हैं ना तो आपको आपके घर वाले पूछते हैं कि जहां गए थे वो मिला है कि नहीं। क्या पूछते हैं जी? फिर बोलो जी जरा। या पूछते हैं जेड़े कमी गए से काम होया जाए कि नहीं। क्या पूछते हैं जी? नहीं होया कि नहीं होया कि हो गया, यही सवाल करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए आप किसके घर जा रहे हैं? और अगर वहां जाके घर वाला ना मिला तो सोचो खाली। अल्लाह के घर गए और अल्लाह ना मिला, रसूलुल्लाह की मजलिस में गए और रसूलुल्लाह ना मिले तो समझ लो नसीब का चक्कर लगा के आयो, लब्बा कुछ नहीं देता। सोचो जिसके घर जाते हैं घर वाले से मुलाकात करना जरूरी है, वरना जाने का मकसद ही पूरा नहीं होता। आप जिसके घर तक पहुंच गए, सोचो घर वाला मिला। बहुत सारे लोग जाते हैं, अक्सर जब वापस आते हैं ना तो सारे खानदान की नजरें भला कहां पे होती हैं? उनके टैचियों के ऊपर। हुणे खुलेगा तो पता लगेगा की लेके आए ने। कोई मुझे मिले ना तो मैं उससे पहला सवाल पता करता हूं, वो घर लब्बा सी कि नहीं लब्बा, जिदे घरों आए वो लब्बा जे कि नहीं लब्बा। जे नहीं ना लब्बा तो दोबारा फिर जाओ, फिर मुलाकात करके आओ।
अक्सर में ऐसा हुआ क्यों? आपने इन बातों को बड़ी तवज्जो से समझना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने मेरा मदीना बेरगबत होके, तंग होके छोड़ दिया, तो अल्लाह मेरे मदीने में ऐसे लोगों को लाएगा जो मुझसे बड़ा प्यार करते होंगे। और मेरे नबी ने फरमाया, जिससे हो सके वो मदीने में आके मरे, क्योंकि जो मदीने की हुदूद में मर जाएगा, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। हुजूर ने कहा, कोशिश करो कि मदीने में आके मरो। एक बात तो बताओ यार, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना है। मैं अक्सर एक बात अपने साथियों से कहता हूं जिनसे मेरा थोड़ा प्यार होता है। मैं कहता हूं कि जब जैसे आज महफिल हुई है ना, आज आधे मेहमान वो फलों वाले, मिठाइयों वाले, बोतलों वाले आए होंगे। जितना करीबी रिश्ता होता है उस तरह का चीज वो लेके पहुंच जाते हैं। अब मुझे आप बताएं, आप जा रहे हैं उम्रे पे, आपको जो मिलने आया वो तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसकी ताकत थी वो ले आया। आप जहां जा रहे हो क्या लेके जा रहे हो? मुझे आप बताएं, जब किसी के घर जाते हैं, मुलाकात हो तो कुछ लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? रसूलुल्लाह के लिए क्या लेके जा रहे हो? अल्लाह के लिए क्या लेके जा रहे हो? और अगर अभी तक सोचा ही नहीं है तो कब सोचना? वापस आकर सोचना है। सबसे पहले यह फैसला करो कि हमने उस बारगाह में लेकर क्या जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में पहुंचे ना, तो जब मुहिब और महबूब की मुलाकात होती है तो तोहफा देने से प्यार बढ़ता है, शर्त है कि वो महरम रिश्ते हों। गैर महरम की बात नहीं कर रहा मैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, महबूब मुलाकात के लिए आए हो तो क्या लाए हो? पूछ कौन रहा है? जो हर चीज का खालिक है, हर चीज का मालिक है, रब है, वो पूछ रहा है महबूबा की लेके आए हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया ना, अगर आप उस जवाब को समझ लेना तो यही वो दो चीजें हैं जो आपने लेके जानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में वो लाया हूं जो तेरे पास भी नहीं है। अब इंसान अक्ल में, हैरत में डूब जाता है कि अल्लाह की बारगाह में क्या नहीं है। फरमाया, महबूब बताओ मेरे पास क्या लाए हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लेके आया हूं। सारे तेरे आगे झुकते हैं, तू किसी के आगे नहीं झुक सकता। और दूसरी चीज, मैं तेरी बारगाह में निदामत के आंसू लेके आया हूं। सब तेरे आगे रोएंगे, तू किसी के आगे नहीं रो सकता। ये दो चीजें वो हैं कि जब रब के घर जाओ तो ये दो चीजें लेके जाओ। लेकिन अभी मैं घर से निकल रहा था तो मुझे ना एक बंदे का मैसेज आया, उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी। कहने लगा, मैं 34 साल मक्के में रहा हूं और मैंने ऐसे ऐसे हज देखे हैं कि लोगों के रोने की आवाज इतनी ज्यादा होती थी हज के मौके पे कि लोगों को दुआ मांगने का मौका नहीं मिलता था। लोगों के रोने की आवाज इतनी होती थी। और कहने लगा, आज 34 साल के बाद ये हालत है कि मुझे रोते हुए एक भी नजर नहीं आता, सेल्फियां लेते हुए सारे नजर आते हैं। आज हमने अपनी इबादत की लज्जत मोबाइल की वजह से खत्म कर ली। अब खवातीन का क्या रवाज बनता जा रहा है, जिस बीबी ने जाना होता है ना उम्रे में, उसको 2-3 गजरे बना दो, 2-3 हार बना दो और डिमी बना के औरतों के दरमियान बैठा दो। अच्छा, वो क्या सोच रही होती है? लो जी, मैं इनसे अफजल हूं तो जा रही हूं। ये मसला नहीं है। मसला यह है कि रब ने तुझे बुलाकर माफ करना है। रब ने तुझे मौका दिया कि आके माफी मांग ले। ये कैसा गुमान पैदा हो गया कि मैं अफजल हूं तो फिर जा रही हूं। अब तो माहौल ही तब्दील हो गया ना। उम्रे पे जाने की महफिलें होती हैं, ठीक है, वो 5-6 बीबियों को, पढ़ने वालियों को बुला लेती हैं। कोई गिद्दा पा रहा, कोई नाच गाना कर रहा, हाथों में हाथ डाल के पता नहीं क्या कुछ अजीब तमाशा करती हैं। आगे पैसों के लिए टोकरियां रखी होती है, पैसे बटोरे, 2-3 बधाइयां उनको दी, 2-3 शेर उनकी नजर किए। आज तो इल्ला माशाल्लाह अहले सुन्नत के स्टेजों की हालत ये हो गई है। वो एक नकीब होता है, वो माइक पकड़ के कभी स्टेज पे उधर भागता है, कभी उधर भागता है। उसको पूछो क्यों है? कहना मैं जुमला देने लगा। ओ भाई, जो तूने देना वो दे, तमाशा तो ना कर।
तू बंदरों की तरह मिंबर पे नाच रहा है, तूने वहां को क्या जुमला देना? सन 2000 से पहले कोई नकीब नहीं होता था, उस वक्त इल्म का मेयार था। मैंने आज जुम्मे के खुतबे में भी कहा है, मैं कहा हर नकीब, हर खतीब, हर नात खान, हर कारी बला क्या कहता है? सारे का सारा कुरान ना मेरे नबी पाक की नात है। क्या कहते हैं? आज जरा आस्था बोलें, आपको नजर ना लग जाए कहीं। सारे का सारा कुरान है। तो आपको जब इत्तेफाक हो ना, तो आपने किसी नकीब को कहना कि यार तू ऐसा कर कि आज जो तूने नात सुनानी है ना, वो शेर व शायरी ना कर, कुरान की सिर्फ 10 आयतें सुना दे। जो नात पढ़ने उसको कहना तू आज शेर रहने दे, 10 आयतें कुरान की सुना, पता लगे कि सारा कुरान नबी पाक की नात है। आला हजरत से ना एक बंदे ने सवाल किया कि इमाम अहमद रजा, आप कहते हो कि सारा कुरान नबी पाक की नात है? आपने फरमाया हाँ मैं कहता हूं। तो कहा आपका दावा गलत है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा देखिए कुरान में सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दे कि अल्लाह एक है। तो कहने लगा कि इस आयत के अंदर तो अल्लाह के एक होने का इकरार है, इसमें नबी पाक की नात कैसे आ गई? ये तो अल्लाह के एक होने का ऐलान किया जा रहा है, और आप कहते हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज नबी पाक की नात बयान करता है। इस आयत में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद को बयान किया जा रहा है। आला हज़रत फरमाने लगे आयत को फिर पढ़। कहने लगा कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया फिर पढ़। कहने लगा कुल। फरमाने लगे रुक जा। रुक गया। तो आपने फरमाया बता ये कुल का तर्जमा क्या है? कहने लगा ए नबी आप कहे कि अल्लाह एक है। फरमाया तो सुन, अल्लाह जब अपनी तौहीद का ऐलान करवाता है तो जुबान मुस्तफा से करवा रहा है। अल्लाह ने अगर अपने एक होने का ऐलान करवाया है तो शुरू में मुस्तफा को पहले खिताब फरमाया है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, जिस बारगाह में आप जा रहे हैं ना, उस बारगाह का अदब क्या है। बड़ी तवज्जो से आपने बातें सुननी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब हदीस पाक पढ़ाते थे तो कैफियत का आलम ये होता था कि आपको अपने इर्द गिर्द की खबर नहीं होती थी। एक दफा आप हदीस पाक पढ़ा रहे थे कि आपके कुर्ते के अंदर ना बिच्छू चला गया, और बिच्छू का जो डंग होता है वो सांप से ज्यादा जहरीला होता है। बिच्छू सांप से ज्यादा जहर अपने अंदर रखता है। बिच्छू आपके कुर्ते में दाखिल हो गया, उसने आपको डंग मारना शुरू किया। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ाते पढ़ाते चेहरे की रंगत तब्दील होना शुरू हो गई, चेहरा नीला होना शुरू हो गया। जब आपने हदीस को मुकम्मल किया, हदीस की किताब को बंद किया, तो शागिर्दों ने कहा हुजूर आपके चेहरे की रंगत बदलती जा रही है। आपने एक शागिर्द से कहा पीछे आकर देखो। आपने कुर्ता उठाया तो बिच्छू ने 16 डंग मार दिए हुए थे। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर बिच्छू ने इतने डंग मारे और आपने हरकत नहीं की। फरमाने लगे पहले देख मेरे सामने किताब कौन सी पड़ी हुई है। यार जिस नबी की अहदीस का इतना एहतराम है, सोचो उस हुजूर की जात का एहतराम कितना होगा। जिस बारगाह में आप जा रहे हैं ना, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ देखेंगे, आपको छोटी सी खिड़की नजर आएगी। वो जो खिड़की है ना, वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की खिड़की है, और ये वो खिड़की है जहां से जिब्रील अमीन दाखिल होकर नबी पाक के लिए वही लाया करते थे। अब खिड़की का आप साइज देखें और जिब्रील अमीन की सूरत देखें। जिब्रील अमीन के कुल 600 पर हैं। कितने पर हैं जी? और जिब्रील के 2 परों का आलम भला क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्रील से कहा कि अपनी असली शक्ल में मेरे सामने आओ। अब जिब्रील अमीन जब अपनी असली शक्ल में आए तो जिब्रील ने एक पर खोला तो सारा मशरिक ढांप लिया, दूसरा पर खोला तो सारा मगरिब ढांप लिया। जिब्रील 2 पर खोलने तो मशरिक से मगरिब बनता है और जमीन से आसमान बनता है। क्यों कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील पहुंच, और मेरा यूसुफ कुएं की तह में नहीं जाना चाहिए। जिब्रील ने एक पर अर्श में खोला और दूसरा पर उस कुएं में आके खुला जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे थे।
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग की तरफ धकेला, हुक्म हुआ जबरील मेरा इब्राहिम आग में जलना नहीं चाहिए। जबरील ने एक पर अर्श पे खोला और दूसरा पर जमीन पे उस हिस्से पे खोला जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे थे। ये जबरील के दो परों का आलम है। लेकिन जब आप खिड़की देखेंगे ना तो जबरील उस खिड़की से 600 पर समेट के मेरे मुस्तफा के कदमों के अंदर आया करता था। जबरील ने सबसे ज्यादा जो नबियों से मुलाकात की है वो 72 मरतबा की है। सबसे ज्यादा जो मुलाकात हुई है, किसी से 4 बार हुई है, किसी से 8 बार, किसी से 12 बार और किसी से 72 बार। बस इससे ज्यादा जबरील ने किसी नबी की बारगाह में हाजिरी नहीं दी। और मेरे नबी की बारगाह में जबरील 24,000 मरतबा हाजिर हुआ है। और आलम क्या है कि जब भी रसूलुल्लाह की मजलिस में आना है पहले दरवाजे पे दस्तक देनी है। आज ना लोग सुनहरी जालियों के सामने जाके ना गौर गौर से अंदर देखते हैं, तो कभी कभी मेरा दिल करता है उनसे पूछ लूं क्या देखना चाहते हैं कि हुजूर हैं कि नहीं है। सबसे पहले यह फैसला करो हम हुजूर के सामने से गुजरने के भी काबिल है कि नहीं है। मुजरिम जब गुजरता है तो चेहरा छुपा कर गुजरता है, क्योंकि उसके जुर्म इतने होते हैं, वो इस बात से डर रहा होता है कि मेरा सामना ना हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, हुजूर का हमारे ऊपर कितना करम है कि आज तक हमारे ऐबों को नहीं खुलने दिया। एक लम्हे के लिए अपने आप को हुजूर की जालियों के सामने तसव्वुर तो करो और फिर सोचना मैं इस काबिल था, मैं इस काबिल थी कि मैं हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, माजी खंगाल के तो देखो। आपको किस चीज ने यह घमंड दे दिया कि आप मदीना जा रहे हो? खुदा की कसम आप नहीं जा रहे, मुस्तफा बुला रहे हैं। ये किसने कहा कि हम जा रहे हैं? लोग कहते हैं हम उमरा करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं जल्ले, ये कहा करते हैं हुजूर ने बुलाया, हुजूर से मुलाकात करने जा रहे हैं। जब तक घर वाला इजाजत ना दे बंदा जा नहीं सकता। और एक बात और याद रखे, हुजूर के दर पे जाना पैसों वालों का कमाल नहीं है। बड़े बड़े अमीर जाते हैं, सारी जिंदगी बीत जाती है, हुजूर के दर पे जाना नसीब ही नहीं होता। और आपने अक्सर सुना होगा मोची है मदीने पहुंचा हुआ है, गली में झाड़ू देता है मदीने पहुंचा हुआ है। तो वहां जाना पैसों का कमाल नहीं है। इसलिए तीसरा पैगाम आपके लिए यह है कि जब आप वापिस आएंगे ना तो कम से कम और आपसे कोई पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछूंगा बताओ क्या लेके आए हो। बाकी सब तो पूछेंगे ना टैची खोलो, टैची में क्या है। मैं आपसे पूछूंगा बताओ आप दिल में क्या है। चाहिए तो ये था कि जिस दिन पैगाम मिला था ना कि हमने जाना है, हुजूर ने बुला लिया है, औरतें उस दिन से कपड़ों की सलाई में मसरूफ हो जाती हैं। चाहिए तो यह था कि उस दिन सजदे शुक्र करती और उस दिन से नबी पाक की जात पर दुरूद की कसरत करती, ताकि जब हुजूर की बारगाह में जाते तो तोहफा दुरूद का लेके जाते। लेकिन हमारी दुनिया किसमें मसरूफ है? कपड़े बनाने में, शॉपिंग करने में। और वहां जाके ना एक एक बाजार चेक करते हैं कहां से कौन सी चीज मिलती है। मैं कहता हूं वहां जाके सिर्फ एक चीज तलाश करो कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगी है कि नहीं लगी। अगर तो हाजिरी लग गई है तो मकसद पूरा हो गया है। और अगर बारगाह मुस्तफी में भी हाजिरी नहीं ना लगी तो फिर इस बात को सोच लो कि दुनिया में कौन सा दर रह गया है, किसके दर पे जाओगे। वहां पे जाके अक्सर लोगों का वक्त वीडियो कॉल पे गुजर जाता है। इस वक्त आप इंटरनेट खोलें, मक्का और मदीना का कोई एक मकाम भी ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर ना मिले। आपने कोई अनोखी तस्वीर बना के नहीं भेज देनी। अब देखें ना, मैं आपसे बात करने के लिए सामने बैठ गया, अगर मैं मुंह इस तरफ कर लूंगा तो आप कहोगे यार बड़ा बद अखलाक सा बंदा है, हम उसके लिए बैठे हो, वो मुंह करके बैठा होगा। आप बारगाह हुजूर की गए हो और लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो, मैं यहां पहुंच गया हूं। इस वास्ते अपना वक्त मोबाइल पे जाया ना करें। और चौथा पैगाम ये है, हम ना वहां जाते हैं तो एक शिकवा होता है, फलां रिश्तेदार सऊदीया जो है सी फिर भी मिलन नहीं आया। आप मुझे बताओ आप रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हो कि नबी पाक को मिलने जा रहे हो? उस रिश्तेदार ने आके सिवाय आपका वक्त बर्बाद करने की कुछ नहीं करना।
आएगा तो एक दिन वो आपका जाया कर देगा। आएगा पहले खाना खिलाने ले जाएगा, फिर सैर करवाने ले जाएगा, फिर आपको घुमाने के लिए ले जाएगा, फिर कहेगा आओ मैं आपको शॉपिंग करवाता हूं। वो रिश्तेदार आपका पूरा दिन जाया करेगा। और हम भला कहते भला कि जी बड़ा करीबी रिश्ता जी की कर सकते हैं, बड़ी चाहत ना आया सी, रोटी घरों बना के ले आया सी। मैं कहता हूं तुम्हें अपने रिश्तेदारों की मेजबानी तो याद है, उस मेजबानी का सोचो जो रसूलुल्लाह मेजबानी कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों से वहां जाके बचो, वहां जाके वक्त रसूलुल्लाह की मजलिस में गुजारो, ताकि पता चले कि तुम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आए हो। चौथा पैगाम यह है, मस्जिद नबवी में और मक्का मुकरमा में भी दरस के हलके लगते हैं और हमारे लोग बड़े शौक से दीन सीखने के लिए बैठ जाते हैं। मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था कि जो लोग सऊदीया रहते हैं या सऊदीया से होके आते हैं ना, उनको एक नशा होता है जी असल दीन तो सऊदीया में है। मैंने एक शेर पढ़ा था फराज का, उसने कहा था कि पढ़ता हूं खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, मिसले यहूदी सऊदी भी है अजाब, और इस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। ये खुमारी है इनको जी। असल दीन पे तो वहां पे अमल होता है, असल दीन पे अमल करने वाले तो सऊदिया हैं। अगर वो झूठे होते तो अल्लाह उनको यहां पे क्यों रखता। तो जिनको सऊदिया रहने की खुमारी है ना, या सऊदिया की खुमारी हो गई है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मक्के में तो यजीद की फौज ने भी आके नमाज पढ़ाई है। मदीनातुल मुनव्वरा में 3 दिन यजीद की फौज ने घोड़े बांधे और 3 दिन यजीद की फौज ने जमात करवाई। और काबे की जो दीवार है और काबे का जो खिलाफ है ना, उसके साथ यजीद ने अपने घोड़े बांधे, और घोड़े जब नींद करते थे, पेशाब करते थे, उसकी छींटे काबे की दीवार पे गिरती थी। मदीनातुल मुनव्वरा में यजीद ने हमला करवाया, 1000 मदीने की खवातीन उस दौर में हामला हुई थी। 3 दिन लगातार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम बंद रहा और यजीद की फौज नमाज पढ़ाती रही। जो आज हमें दर्श देना चाहते हैं, पहले वो ये बताएं उस दौर में सहाबा ने उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। यजीद की फौज मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पे नमाज पढ़ा रही है, बताओ ना सहाबा ने उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बैतुल्लाह के शहर में नमाज पढ़ाई जा रही है, आपकी ये दलील के जो काबे में आ गया वो हक पे है, तो काबे के अंदर तो 360 बुत भी पड़े हुए थे। काबे को इज्जत दी है तो हुजूर ने आके दी है। और एक बात और याद कर लें, कुर्बे क़यामत काबा जिस जगह पे है ये यहां से उठेगा और ये सीधा जाके हुजूर के रोजे पे हाजिरी देगा। तफसीर मजरी पढ़ के देखें, सूरह बकरा की तफसीर पढ़ के देखें। काबा निकलेगा, हुजूर के रोजे पे जाएगा, सलामी देगा, और काबा जो जुमला कहेगा ना, मैं कहता हूं इंसान इश्क में मचल जाता है। हुजूर पूछेंगे क्या लाए हो, काबा कहेगा हुजूर जो तुम मेरे तक आ गए क़यामत में मैं उनके लिए काफी हूं, और जो मेरे तक नहीं आ सके उनके लिए आप तो है ना। जो मेरे तक आ गए मैं काफी हूं, मैं उनकी सिफारिश करूंगा, और जो मेरे तक नहीं आ सके हुजूर उनकी शफाअत आप फरमाएंगे। इस वास्ते सऊदिया की खुमारी, लोग कहते हैं कि हक है वहां जाकर उनके पीछे नमाज पढ़े। मैं कभी उस बदबख्त इंसान को अपना इमाम नहीं मान सकता जो यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहता हो और इमाम हुसैन को बागी कहता हो। मेरे बाप को कोई गाली निकाले, मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, और जो मेरे नबी के नवासों को बागी कहता हो, तुम हमें समझाओगे कि हम उनको अपना इमाम मान लें। अपना ताल्लुक, अपना प्यार, अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। हमने अकीदा रियाल और डॉलर खा के नहीं माना, हमने अकीदा नबी पाक की गुलामी करके माना। नहीं यकीन तो यूट्यूब उठा के देखो, लोग कहते हैं कि वहां पे हक बयान हो रहा है। बताओ जिसने यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु का किसी सऊदिया मुफ्ती ने फतवा दिया?
शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सऊदिया के गुण गाने वालों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे थे, जंग से वापसी आ रहे थे, एक जगह पे ना पड़ाव किया और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आपने सबको फजर के लिए बेदार करना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया, सहाबा ने अपने खैमे लगाए और सब आराम करने लग गए। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी कि उन्होंने सबको फजर के लिए बेदार करना था। जब फजर का वक्त करीब आया तो बिलाल हबशी की अपनी आंख लग गई और जब सूरज तुलू हुआ, सूरज चमका तो सबसे पहले मुस्तफा की आंख खुली। फजर कज़ा हो चुकी है। अब लोग कहते हैं हुजूर की फजर कज़ा हो गई, और मैं कहता हूं कम इल्मो यतीमुल इल्म यतीमुल फिक्र, अगर हुजूर की कज़ा ना होती तो उम्मत कज़ा नमाज कैसे पढ़ती? अगर हुजूर ना कज़ा पढ़ते तो हम कैसे पढ़ते? अब हुजूर ने जब बेदार हुए तो सहाबा से जब पूछा कि किसी ने उठाया ही नहीं है, फजर निकल गई है। बिलाल हबशी के पास आए और कहा बिलाल तुम्हारी ड्यूटी थी कि हमें बेदार करना है और तुमने हमें उठाया नहीं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, आका सारी रात जागता रहा, जब फजर का वक्त करीब आया तो मेरी आंख लग गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि यहां से निकलो, इस जगह पर शैतान का पड़ाव है। हुजूर ने सहाबा को लिया, उस जगह को छोड़ दिया। कुछ आगे आके हुजूर ने वजू किया और सहाबा को फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ाई। ये शरीय मसला है कि अगर काफी बंदों की जमात कज़ा हो गई हो ना, नमाज कज़ा हो गई हो और सारे कज़ा नमाज पढ़ने वाले हों तो कज़ा नमाज की भी जमात हो सकती है। अब हुजूर ने सबको नमाज पढ़ाई और कहा क्या था कि इस जगह से निकलो, यहां पे शैतान का। सऊदिया अरब ने सेम उसी जगह के ऊपर इसराइल को नाइट क्लब खोल के दिया और उसके अंदर वो अय्याशी है जो यूरोप के अंदर भी नहीं है, और चंद मील के फासले में मेरे हुजूर का रोजा है। क्या लिखूं उस कौम के बारे फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इस वास्ते अपना अकीदा मजबूत करो। ये नहीं है कि आप मक्के मदीने चले गए तो अपने नबी पाक से वफा भूल जाओ। यहां पे रह के 10 मुहर्रम की न्याज़ें पकाते हो और वहां जाके इमाम हुसैन को बागी कहने वालों के पीछे तुम कहते हो ये मेरा इमाम है। लोग हमें क्या कहते हैं, ये मौलवी तफरकाबाजी करते हैं। अरे उन बदबख्तों से पूछो ना जो यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, उनसे पूछो जिसने इमाम हुसैन को बागी कहा है। इस वास्ते दरे रसूल पे जाना तो अपना ईमान दे के नहीं आना। इसलिए जो मस्जिद नबवी में या मक्का मुकरमा में दरस के हल्के लगते हैं, बीबियां बड़े शौक से बैठती, मैं दीन सीखन बैगी सा, सारी जिंदगी पाकिस्तान से नमाज नहीं सीखी, उथे जाके तेन दीन याद आ गया। और जिनको सऊदिया की कुमारी है ना, वो कहते हैं असल दीन तो हम सुनते हैं, उन बेचारों से पूछते देखो उनको नमाज के साथ फर्ज भी नहीं आते। और जब पाकिस्तान आते हैं ऐसी ऐसी बहस करते हैं, बंदा कहता है यार जो दीन इन्होंने सऊदिया में सीखा है ना, पाकिस्तान वालों को दीन आता ही नहीं है। और भैया आप खुश नसीब लोग हो, आप खुश नसीब लोग हो कि आपको जितना दीन मिल रहा है खालिस मिल रहा है। इस वास्ते वहां जाकर अपना ईमान किसी को नहीं दे देना। 3 बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं। नंबर 1 कि बारगाह रसूल में जा रहे हो तो याद करके आना कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। और के पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछना चाहिए कि जहां गए थे मुलाकात भी हुई है कि नहीं हुई। मुलाकात की निशानी क्या है, चले बता ही देता हूं। आप सिर्फ सच्चे दिल के साथ आंखों को बंद करके एक आंसू बहा के कह दो मालका मैं आ गया। आपके दिल की धड़कन गवाही देगी कि तुझ पे रब की रहमत हो गई। आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पर कैफियत होगी, आपकी रूह मचल जाएगी और आपकी रूह बताएगी कि तेरी इस वक्त रब से मुलाकात हो रही है। जब बंदा हुजूर की जालियों के करीब जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये निशानी होती कि हुजूर उसको करीब कर रहे हैं। इस वास्ते ये 3 पैगाम आपको देने थे।
खवातीन से आखिरी बात मैं करना चाहता हूं। खवातीन को ना एक मर्ज है, मर्ज, ठीक है, मर्ज भला की है। मैं जावांगी ते धियां नूं की कहांगी तेरे वास्ते कुछ लिआंदा ही नहीं, भैनां नूं की कहांगी मैं गई सन तेरे वास्ते कुछ लिआंदा ही नहीं। वो बेचारी वहां जाके भी ना बहनों का और बेटियों का ही सोचती रहती है, रब रसूल का नहीं सोचती। मैं फिर कह रहा हूं, मदीना और मक्का की एक ही सौगात है, उसको जमजम और खजूरें कहते हैं, बस। बाकी सारी चीजें बाहर से वहां पे पहुंची हुई हैं। तुम ये फिक्र करो कि तुम्हारी बख्शिश हुई है कि नहीं हुई। अगर तुम्हें अपनी बख्शिश का यकीन ही नहीं हुआ तो किस मुंह से वापस आके अपने गले में हार पहनाओगे? किस मुंह से अपने गले में हार डलवाओगे? किस मुंह से मुबारकबादी वसूल करोगे अगर तुम्हें यह भी यकीन नहीं हासिल हुआ कि मैं बख्शा गया हूं कि नहीं बख्शा गया? इसलिए वहां जाना है तो इस बात पर यकीन करके आना कि रब ने मुझे माफ कर दिया। और बंदा भला कब यकीन करता? जब वो खाली होके जाता है। बर्तन खाली होगा तो भरा जाएगा, जो पहले भरे होते हैं ना दोबारा भरे नहीं जाते। आप जाके मैसेज करेंगे मैं फलां जगह तक पहुंच गया, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ कर रहे हैं, आप पिछलों को ना बताएं, आपकी मेहरबानी। आप सिर्फ रब की बारगाह में तवज्जो करें, सिर्फ रब की बारगाह में। मैंने बताया है कि इंटरनेट पे ऐसा कोई मौका नहीं है, मकाम नहीं है जिसकी तस्वीर ना हो। आपने कोई अनोखी तस्वीरें नहीं ले आनी, इसलिए मोबाइल से पनाह तलब करें। जैसे शैतान से पनाह मांगनी है, कोशिश करें वहां जाके अपने मोबाइल से पनाह मांग लें। लोग बैठे हुजूर की बारगाह में होते हैं और फोन पे लगे होते हैं, मैं जालियों के सामने बैठा हुआ है। मैं कहता हूं इंसान उस वक्त रूह तड़प जाती है, हुजूर के सामने खड़ा होता है। जालियों से जो अंदर से खुशबू आती है ना, मैं आपको पते की बातें बताता हूं। हुजूर का दर है क्या? दुनिया में कोई भी खुशबू है ना, एक वक्त में एक जगह से एक खुशबू आती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। 24 घंटों में 84 लाख सेकंड होते हैं गालिबन, कि 84,000 सेकंड होते हैं मेरे ख्याल से। 84 का फिगर उसके अंदर 84,000 सेकंड होते हैं। जो बंदा तजर्बा करना चाहे वो हुजूर की जालियों के करीब बैठ जाए। हर सेकंड के बाद जो हवा अंदर से आती है नई खुशबू लेके आती है। तजर्बा करके देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भला क्या कहा करते थे कि जब हमने हुजूर को तलाश करना होता था ना, हम किसी से पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है। हम मदीने की गलियों में चलते थे, जहां खुशबू आती हम मुड़ जाते थे, और मदीने की गलियों की खुशबू बताती थी कि यहां से हुजूर गुजरे हैं। और ये बात सिर्फ हुजूर के उस जमाने से खास नहीं है। मैं कहता हूं आज भी आप किसी बंदे की आंख पर पट्टी बांध दें, नाक उसका आशिकों वाला हो, और उसको कह के आप चल के बताओ मदीना किस तरफ है, वो आपको हुजूर की जालियों पे लाकर बताएगा, सामने हुजूर जलवा कर। लोग नबीना हो गए और खुमारी हो गई। और भाई बारगाह मुस्तफी में जाके देख, तुझे क्या कुछ नहीं मिलता। अभी मैं आया तो मुझे एक बंदे ने एक वाकया सुनाया। अभी मैं रास्ते में था तो कहने लगा कि रियाजुल जन्नह में अब जाने के लिए ना वो परमिट लेना पड़ता है। ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, उस पर पहले नाम लिखवाना पड़ता है, फिर रियाजुल जन्नह में जगह मिलती है। तो वो कहने लगा कि मैं ना हुजूर की जालियों के सामने से गुजर रहा था तो मेरे दिल में सिर्फ ख्याल आया, हुजूर मुझसे क्या खता हो गई कि 3 दिन हो गए रियाजुल जन्नह नहीं गया। सिर्फ दिल में क्या गुजरा? कहते मैं सिर्फ बाहर निकला तो बाहर जो दरबान खड़ा था ना, कहने लगा यार तूने रियाजुल जन्नह जाना है? कहता मैं कहता हूं कुर्बान जाऊं, अभी कहा, अभी सुना, अभी दे दिया। ये वो बारगाह है जहां बिन मांगे भी मिलता है। सवाल यह है कि मांगने वाला होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बुजुर्ग हैं, कहते मैं 1991 में सऊदी अरब गया तो उस वक्त ना पीसीओ से घर फोन होता था, मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। तो कहते मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए, तो मैं हुजूर के रोजे के सामने आया। नाम मैं आखिर में बताऊंगा, ठीक है जी, पहले मैं वाकया पूरा सुनाऊंगा। कहते मेरे पास पैसे खत्म हो गए और मेरी नई नई शादी हुई थी। तो
मैंने अब सोचा कि मैंने घर में माँ को भी फोन करना है, बीवी को भी फोन करना, मेरे पास पैसे नहीं है। कहते मैं बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपका मंगता हो तो किसी और से भीख मांगे तो वो आपका नहीं होता। आजकल तो फेसबुक भरी हुई ना, उनका मंगता हो, ये मंगते नहीं, ये मरासी हैं। मंगता हुजूर का हो और पैसों के लिए हाथ किसी और के आगे रखा हो, ये धोखा दे रहे अपने आप को, ये हुजूर का मंगता नहीं है। क्योंकि जिसको हुजूर की बारगाह से मिल जाता है ना, वो किसी और से मांगते ही नहीं है। उसकी मिसाल है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपके दौर में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 40 साल हदीस रसूल पढ़ाई। कितने साल जी? और हदीस से इश्क ये था कि छुट्टी एक भी नहीं की। कितने साल हदीस पढ़ाई? और आलम क्या है कि छुट्टी, बीमार हो गए और ऐसा बीमार हो गए कि एक हफ्ता हदीस पढ़ाने मदरसे नहीं आ सके, इस कदर बीमार हो गए। जब हफ्ते के बाद दोबारा क्लास में आए तो आकर कहने लगे, बच्चों से कहने लगे, बच्चों मुझे माफ कर देना, 40 साल में मैंने कभी हदीस पढ़ाने का नागा नहीं किया, लेकिन मर्ज ऐसा आ गया कि उठ के क्लास तक भी नहीं आ सका, तो मुझे माफ कर देना। तो बच्चे कहने लगे, उस्ताद जी कैसी बात करते हैं, आपने कल ये हदीस पढ़ाई थी, परसों ये पढ़ाई थी, उससे पहले ये पढ़ाई थी। उस्ताद साहब कहने लगे, बेटा मैं एक हफ्ता क्लास में आया, शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी हमने ये हदीस पढ़ी है और आपसे पढ़ी है, और पूरा हफ्ता पढ़ी है। उस्ताद साहब ने फिर कहा, बेटा मैं क्लास में नहीं आया। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो हमसे सुन के देख लें। अब एक शागिर्द खड़ा, उसने हदीस सुनाई और वैसी ही सुनाई जैसे उस्ताद पढ़ाता था। अब वो उस्ताद उठे, अपने हुजरे में आए, आके इतना रोए, रोते 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 आंख लगी और सो गए। आंखें सो गई, किस्मत जाग गई। और ख्वाब में मदीने वाले रसूल खुद तशरीफ लाए, फरमाया कि तूने मेरी हदीस से इतना प्यार किया कि 40 साल तूने हदीस पढ़ाई और छुट्टी एक नहीं की, और जब तू हदीस पढ़ाने के काबिल नहीं रहा तो हमने तेरी शक्ल वाले की ड्यूटी लगाई, जाके मेरी हदीस पढ़ा के आओ। और जिनकी हाजिरी वहां लग जाती है ना, वो किसी को बताते नहीं कि मेरी हाजिरी लगी है। आज सुबह महफिल से जाके मैं फेसबुक पे लिखते हैं बड़ी अच्छी हाजिरी हुई। वो अच्छी हाजिरी लिफाफे वाली होती है, जितना अच्छा लिफाफा उतनी अच्छी हाजिरी। कहते जी बड़ा वजद आया, इनको नमाज में कभी वजद नहीं आएगा, अल्लाह के जिक्र में कभी वजद नहीं आएगा। कहते जी बड़ी चाशनी मिली, रमजान के 30 रोजे रख के एक रोजा भी इनका चाशनी वाला नहीं होता। महफिल बड़ी चाशनी वाली होती है, महफिल बड़ी वजद वाली होती है। अल्लाह के बंदो, नबी पाक तो कह रहे हैं कि जब बंदा नमाज में खड़ा है तो अपने रब से मुनाजात कर रहा है, अपने रब से मुलाकात कर रहा है, तुझे तब कभी वजद नहीं आया। तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं नबी पाक की ना जालियों के सामने चला गया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपका मंगता हो और पैसे किसी से मांगे तो वो सजदा नहीं है। दो चीजें हैं, मैंने पैसा किसी से मांगना भी नहीं और मैंने जमीन पे पड़े हुए उठाने भी नहीं। क्या कहा जी? पैसा किसी से मांगना और जमीन पे पड़े हुए उठाने भी नहीं। देने हैं तो दे दे। कोई मुझे आके कहे कि ये ले लो, मैंने लेने, मांगने भी नहीं, कोई देगा तो लेने भी नहीं, और जमीन पे पड़े। कहते मैं दुआ करके सिर्फ हुजूर की जालियों से बाहर निकला तो बड़ी तेज हवा चली, तेज हवा। कहते जिस तरह किताब के सफे तेज हवा में पलटते हैं तो आवाज आती है ना, मेरी यहां पे किताब के सफे पलटने की आवाज आई। मैंने हाथ लगाया तो वो रियाल थे। कहते मैं कुर्बान जाऊं या रसूलल्लाह, मांगे भी आपसे तो ना कोई देने आया, ना मैंने किसी से मांगे, ना जमीन से पड़े उठाए। हुजूर इतने लजपाल हैं, इतने लजपाल हैं। इस वास्ते ये मेरा अपना, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मैं जब आखिरी मरतबा हाजिर हुआ तो मेरे कुछ खानदान के साथी मेरे साथ थे, तो उनसे मैंने एक जगह पे गया तो मैंने पूछा कुछ खाना है, तो कहने लगे मैं नहीं खाना। हालांकि मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का, और जो खाने का दिल कर रहा था ना, उस दुकान के बाहर में उनको लेके गया। मैंने कहा कुछ खा लो, कहते हमने नहीं खाना। जब उन्होंने ना खाया तो मैंने भी नहीं खाया। वापस आके हुजूर की जालियों के ना बिल्कुल सामने बैठ गया।
अब दिल मेरा कर रहा था कि मैं वो खा लेता, लेकिन नहीं खाया। आकर बैठ के, अब यकीन जाने मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, 5 मिनट नहीं गुजरे, एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ मारा, कहता ये आपके लिए आया है। आप यकीन करें, जब मैंने डब्बा खोला, सेम वो चीज जो बाहर छोड़ के आया था। या आप उस बारगाह में जा रहे हैं, उस बारगाह में जा रहे हैं, वहां जाके सेल्फी में अपना वक्त जाया ना करें। ये ज्यादा बीमारी औरतों की होती है। आखिरी बात करके मैं दुआ की तरफ बढ़ रहा हूं। वापिस आने के बाद 2 सूरतें होती हैं। आखिरी बात, और ये मेरी इस गुफ्तगू का पैगाम है, बंदा वहां से होकर आए और आकर उसकी तबीयत में तब्दीली ना हो, तो 2 चीजें हैं। एक बंदा खुद अपने बारे सोचे कि मैं आया कहां से हूं और मैं बदला क्यों नहीं। दूसरा, लोग उसको ताना देते, वे ना हो भी आए तो बदला फिर नहीं। जिंदगी में किसी को किसी की इबादत का ताना ना दे। हो सकता है कि हमारी सारी जिंदगी की रद्द हो जाए और किसी का एक सजदा कबूल हो जाए। ये अल्लाह की जात बेनियाज है, वो चाहे तो एक सजदा कबूल कर ले, चाहे तो सारी जिंदगी के सजदे रद्द कर दे। अब होता क्या है, हम वहां से आते हैं, जुबान में मिठास फिर नहीं आती। हम वहां से आते हैं, आंखों में हया फिर नहीं आती। हम वहां से आते हैं, कारोबार में फराड फिर नहीं छोड़ते, लेन देन में फराड फिर नहीं छोड़ते। और खवातीन को सबसे बड़ा जो मर्ज लग जाता है, वहां से आने के बाद भी लोगों की चुगलियां करनी नहीं छोड़ती, गीबत करनी नहीं छोड़ती। और अफसोस की बात भला क्या है, बैठी हुजूर के रोजे पे होती है, घर टेलीफोन करती, आई सी फलानी, सीधे मुंह मिल के नहीं गई, आई सी फलानी, कुछ ले आई भी नहीं, कुछ दे के भी नहीं गई। मतलब ये हुआ कि आप वहां भी गए तो लोगों से लेने के लिए गए थे। मैंने गुफ्तगू शुरू भला कहां से की थी कि मुझसे कोई पूछे कि सऊदिया को जानने वाला है कि नहीं है, तो जवाब क्या देना है कि हुजूर जानने वाले, बात ही खत्म हो गई। हम तो हुजूर से मिलने जा रहे हैं। तो इस वास्ते अपने लहजों में, अपनी तबीयत में तब्दीली वाक़या करें। ऐसा ना हो कि जब आप आए तो कोई आपको आपकी इबादत का ताना दे दे। 4 बातें मैंने अर्ज करनी थी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हमें ना समझ की तौफीक दे दे। सबसे बड़ी ज़ियारत का नाम गुंबद खजरा है, सबसे बड़ी ज़ियारत का नाम। ठीक है, आपने देखा होगा चौक में बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर ना तीर का निशान होता है कि ये दुकान इस तरफ है। काबे का तवाफ तो आपने कर लिया, काबे के ऊपर ना एक नाला लगा हुआ है जिसको मिजाबे रहमत कहते हैं। वो मिजाबे रहमत इशारा कर रही है किस तरफ भला, कि काबे का काबा उस तरफ है, हुजूर का रोजा उस तरफ है। इस वास्ते जब हुजूर का मदीना छुटता है ना, एक एक कदम मन बरका हो जाता है। उनसे पूछ के देखो जो हुजूर का मदीना छोड़ के आए हैं, खुदा की कसम, जब आखिरी दरवाजा बंदा बाहर निकल रहा होता है ना, तो उसकी तबीयत बताती है कि तेरी रूह निकल गई है, उसके आंसू बताते हैं कि तेरी जान निकल गई है। खुदा की कसम, हुजूर का मदीना छोड़ना आसान नहीं है। लोग मक्के से आ जाते हैं, मक्के से आना बहुत आसान है, लेकिन खुदा की कसम, बंदा कितने अरसे बाद किसी अपने करीबी को मिला हो, तो जब आखिरी बार गले मिलता है ना, तो बिछड़ना मुश्किल हो जाता है। और सोचो जब तुम हुजूर की जालियों के सामने हुजूर की रहमत को समेट रहे होते हो, खुदा की कसम उस जालियों को उस वक्त छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों भला? उसको पता नहीं होता कि दोबारा मैंने इनको देखना भी है कि नहीं देखना। और जब बंदा बस में बैठ के आखिरी बार उसको मस्जिद नबी के मीनार नजर आते हैं ना, तो वो तड़प जाता है और उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही जुमला, या रसूल अल्लाह, करम करके फिर बुला लेना। इस वास्ते जब पलटे तो आपके पास बख्शिश की खैरात होनी चाहिए, जब पलटे तो आपके पास अच्छे अखलाक की खैरात होनी चाहिए। जमजम और खजूर के अलावा वहां कोई सगात नहीं है। सबसे बड़ी ज़ियारत मेरे नबी का रोजा है। जी भर के हुजूर की बारगाह में रहे, हुजूर को मनाने की कोशिश करें और हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करें कि या रसूल अल्लाह, जो जो हमें मिलने आया था ना, उन सब से मुलाकात मस्जिद नबी के सहन में भी हो जाए। सबकी हाजिरी की दुआ करें। अल्लाह करीम जाने वालों का जाना आना, इबादत को करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और बिलखुसूस जो उनको मुबारकबाद देने आए हैं, अल्लाह अन करीब आपको मुबारकबाद लेने वाला बनाए।
बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं इंशाल्लाह जाने वाले, अल्लाह उनको ले जाए, अल्लाह हुजूर का दर बार बार दिखा दे और हुजूर हमें अपनी आगोश में ले ले। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।